वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, किस्मत करवट लेने वाली है, बदलने वाला है सब कुछ। और जब भाग्य करवट लेता है, जब किस्मत करवट लेती है, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। सज्जनों, ये बहुत ही स्पेशल एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। यह अवधि भाग्य का जो है सो रिवर्स गियर है, जो मैं आपको देने जा रहा हूं अभी से लेके 11 मार्च तक। रिवर्स गियर है। आप जीवन में कितने भी पीछे क्यों न चले गए हो, आपका भाग्य पलटी मारने वाला है, पलटने वाला है। पुरानी बाधाएं समाप्त होने वाली है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, धन और वित्त मजबूत होने लगेगा, पैसों की बौछार होने लगेगी। ऐसा क्यों होगा, आइए मैं आपको बताता हूं। देवी और सज्जनों, बोर्ड पर में सबसे पहले मैं लिख दूं कि ये कहानी वृषभ राशि की है। किसकी है? वृषभ राशि की है। और इसके केंद्र में चर्चा के हैं देवगुरु, जो 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री अवस्था में जा रहे हैं या जा चुके हैं, जिसमें ये 5 दिसंबर तक, ठीक है, 5 दिसंबर तक जो है सो कर्क राशि में रहेंगे। और उसके बाद 5 दिसंबर से 11 मार्च तक मिथुन राशि में चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें एक बनाना होगा गोचर कुंडली। तो आइए सबसे पहले गोचर कुंडली का निर्माण ही कर देते हैं भाई। ये देखो, गोचर कुंडली बन करके हो गया तैयार। वृषभ राशि वालों के लिए 2 3 4 5 6 7 11 12 और 1। मैंने क्या कहा कि 5 दिसंबर तक देवगुरु यहाँ कर्क राशि में है। कब तक? 5/12 तक। और उसके बाद आ जाएंगे मिथुन राशि में, यहाँ पर में कब तक? तो 11 मार्च 2026 तक। यही वो कारण है जिसके कारण से भाग्य बदलने वाला है। सब कुछ अपना अपना रास्ता जो है सो बदलने जा रहा है। क्या होंगे परिणाम? देवी और सज्जनों, बृहस्पति का तृतीय भाव से द्वितीय भाव में जाना यहाँ पर में जीवन को स्थिरता प्रदान करेगी, सफलता और सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे ये देवगुरु बृहस्पति। सामान्य फल अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि किस्मत पलटेगी, लेकिन धीरे से, लेकिन पक्के कदमों पर। क्या? किस्मत पलटेगी धीरे लेकिन पक्के कदमों पर। मेहनत का फल पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का मेहनत किया और 2 ही प्राप्त हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अभी से लेके 11 मार्च तक जितना परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे, फल उसी हिसाब से आपको प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान और कद बढ़ने वाला है। परिवार में माहौल गर्माहट से भरा हुआ रहेगा। इस समय में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। जो भी अटके हुए थे सब फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। यह समय आपके लिए मजबूती प्लस परिणाम दोनों लेकर के आएगा। कैरियर और नौकरी की अगर बात करूं तो 5 दिसंबर तक तृतीय भाव में उच्च के देवगुरु यहाँ पर विराजमान है, जो साहस, निर्णय और आपके कमांड को बढ़ाने का काम करेंगे। ऑफिस में आपकी राय की कद्र की जाएगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। भाई बहनों से समर्थन भी इस समय में आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा।
लेकिन 5 दिसंबर के बाद क्या होगा? जब द्वितीय भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यह समय सबसे शक्तिशाली साबित होगा धन और करियर दोनों के लिए। आय बढ़ेगी, सेविंग और बैंक बैलेंस भी आपके मजबूत होंगे। जॉब बदलने वालों को मनचाही जगह इस समय में अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस में विस्तार के योग हैं या पार्टनरशिप से लाभ के योग हैं। सोशल इमेज बढ़ाने के नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे। सोशल इमेज, समाज में आपकी छवि नई होगी और नए लोगों से आपके जुड़ाव बढ़ेंगे। वित्त और धन लाभ की बात करूं, यानी कि मनी एंड वेल्थ, तो तृतीय से द्वितीय भाव में गुरु का जाना धन लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अटका पैसा वापस मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पार्टनरशिप में प्रॉफिट के योग है। गोल्ड, अनाज, जमीन जैसे सेक्टर्स आपको लाभ देंगे। अचानक खर्च कम होने लगेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु, जिससे अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। प्रेम और विवाह की बात करो, यानी कि लव और रिलेशनशिप की, तृतीय भाव यहां पर में 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो रिलेशन में, बातचीत में सुधार होगी, गलतफहमियों का अंत होगा, लव लाइफ में उत्साह बढ़ेंगे। तृतीय भाव में 5 दिसंबर के बाद गुरु जाएंगे तो रिश्तों में स्थिरता आएगी, विवाह तय होने का ये मजबूत योग बनाएगा। परिवार में सम्मान भी बढ़ेंगे आपके। जीवन साथी के साथ निकटता और विश्वास दोनों बढ़ेगी। जो सिंगल है, कोई अच्छा व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है। स्थिर रिश्ते की गुरु शुरुआत कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों, तो शुरुआत में मानसिक तनाव, थोड़ी सी थकान और नींद की गड़बड़ी महसूस हो सकती है। और इससे गले, गर्दन और कंधे से जुड़े हल्के मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन 5 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य स्थिर होगा और बेहतर होता चला जाएगा। उपाय की बात करूं तो सुबह 10 मिनट प्राणायाम, हल्की वॉक, हल्का भोजन आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं की अगर बात की जाए, ट्रैवलिंग की, तो छोटी यात्राएं होंगी 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, जो बहुत लाभकारी साबित होगी। 5 दिसंबर के बाद परिवार के साथ यात्रा या किसी धार्मिक स्थान में जाने का योग बनता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शिक्षा और प्रतियोगिता की अगर बात करूं तो तर्क, बुद्धि और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत मजबूत होंगे। नई स्किल सीखने का बेहतरीन समय ये साबित होगा। उपाय और सुझाव की अगर मैं बात करूं सज्जनों, तो गुरुवार को पीले फूल या पीली मिठाई भगवान को अर्पण करें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। भाई बहन की मदद करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। अनाज का दान करें, अच्छा रहेगा। लकी कलर की बात करूं तो हल्का पीला, क्रीम और ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। लकी नंबर 2, 6 और 8 रहेगी। लकी डायरेक्शन की बात करूं तो पूरब और उत्तर पूरब की दिशा आपके लिए शुभ रहेगा। अंतिम कंक्लूजन पर मैं अगर मैं पहुंचूं वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों की किस्मत सच में पलटने वाली है, लेकिन धीमी और स्थिर गति से। 5 दिसंबर के बाद तो जीवन में धन, सम्मान, स्थिरता और रिश्तों में मजबूती साफ दिखाई दे रही है। यह समय आपको नई पहचान और नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा। यही थी वृषभ राशि वालों की कहानी। देवी और सज्जनों, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है, आपको क्या और चाहिए इसमें, जिसे मैं अगली बार ऐड कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे, राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,